दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा का आप इलाज कर रहे हैं और उसमें आप पतले होते जा रहे हैं और आपको कुछ डाइट बढ़ाने के लिए बताई है, तो आप उसमें डाइट ज्यादा करने लग गए हैं, फिर आपका वजन बढ़ने लग गया है। दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो दवा दी जाती है उसमें आपके ट्यूमर कम करने की दवा दी जाती है, लेकिन ट्यूमर के साथ साथ आपका फैट भी कम होता है। ये स्वाभाविक बात है कि अकेला ट्यूमर कम नहीं होगा, आपका जो गुड फैट है, जो चर्बी है, वो भी कम होगी साथ में। अकेला ट्यूमर कम हो ऐसी कोई दवा नहीं होती है। तो दोस्तों, आपके ट्यूमर के साथ साथ आपका बॉडी फैट भी कम होता है, जिसके कारण से आपको पनीर खाने के लिए बोला जाता है, घी खाने के लिए बोला जाता है, दूध भी खाने के लिए या दूध पीने के लिए भी बोला जाता है। दोस्तों, दूध रोटी अगर मैंने आपको बताई है और आप उसको डेली खाने लग गए हैं, पनीर मैंने अगर आपको बताया है और आप डेली खाने लग गए हैं, तो आपका फैट बढ़ने लग जाएगा और आपकी बॉडी में ट्यूमर कम होने की जगह ट्यूमर बढ़ने लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक करने के लिए हम परहेज बहुत ज्यादा जरूरी बताते हैं। क्योंकि आप मिर्च मसाला बंद कर दिए हो, आप ज्यादा ऑयली चीजें बंद कर दिए हो, आप ज्यादा हैवी मिर्च मसाला के फास्ट फूड वगैरह भी बंद कर दिए हो, जिसके कारण से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आपकी पाचन क्रिया फास्ट हो जाती है और आपका फैट भी कम होने लगता है। वो एक बहुत अच्छी बात है न्यूरोफाइब्रोमा के लिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं पतला हो रहा हूं और मैं आपको बोलता हूं कि आपको 15 दिन में या हफ्ते में एक बार पनीर खाना है, आपको दूध रोटी एक टाइम खाना है, लेकिन आप दूध रोटी को दिन में 3 बार खाने लगते हैं, पनीर को या तो डेली या एक दिन छोड़ के खाने लगते हैं, जिसके कारण से आपका वजन बढ़ने लगता है, फिर दवा आपके ऊपर काम नहीं करती है। एक तो दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा को मैं पुराना करने के लिए मना करता हूं हमेशा, क्योंकि पुराने न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं होते हैं और जो आपके न्यूरोफाइब्रोमा है उनके लिए मैं बोलता हूं कि आपको 2 से 3 साल का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना वजन बढ़ाया तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 साल से भी ज्यादा लग जाए। इसलिए आपको बहुत ज्यादा बॉडी ग्रोथ करने की तरफ दिमाग नहीं लगाना है। वजन आपका कम ना हो, आपका वजन मान लो आप 60 किलो के थे, 55 किलो पे आ गए हो, तो 55 किलो पे आपका वजन रुका रहे, आपको ऐसी डाइट रखनी है और मैं आपकी डाइट ऐसे ही करके बढ़ाता हूं कि आपका आप वजन और ज्यादा कम ना हो। लेकिन अगर आप 60 के 60 पे रहोगे या 55 पे आके आप फिर 60 वजन बढ़ाओगे, तो आपके ऊपर दवा बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। साथ में आपको जो एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है कि आपको खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूमना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना है, थोड़ा सा वॉकिंग करना है। बहुत से लोग बाहर लाइपोमा के वीडियो देख के रनिंग करना स्टार्ट कर दिए है न्यूरोफाइब्रोमा में, और मैं मना करता हूं कि न्यूरोफाइब्रोमा में गर्मी में नहीं जाना है, रनिंग नहीं करना है, जिम नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा पसीना आएगा तो आपकी बॉडी में पिंपल होने के चांसेस बनेंगे और वही पिंपल न्यूरोफाइब्रोमा में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास 1-1 साल से मैसेज कर रहे हैं और उनको डॉक्टर लोग लाइपोमा की दवा न्यूरोफाइब्रोमा में चला रहे हैं। कई लोग कचना गूगल ले रहे हैं, कई लोग वृद्धि वाटिका ले रहे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता है जब किसी डॉक्टर को ये नहीं पता है कि न्यूरोफाइब्रोमा क्या होता है, लाइपोमा क्या होता है, तो वो क्या ठीक कर पाएगा इन चीजों को। और आप बेवकूफ बन रहे हो और आप मुझे 1 साल से बता रहे हो कि हम इस दवा को ले रहे हो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस दवा से ठीक नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन आप वही चीजें, लाइपोमा की दवा, होम्योपैथिक में भी बहुत से ड्रॉप आते हैं जो लाइपोमा पे काम करते हैं और आप न्यूरोफाइब्रोमा में वो ले रहे हो, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। मैं आपको समझा भी रहा हूं और 1-1.5 साल से आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। 1-1.5 साल के बाद जब आप इलाज के लिए मुझसे बोलते हो और मैं आपको मना कर देता हूं कि अब आपका न्यूरोफाइब्रोमा पुराना हो गया है, तो बदले में आप मुझे गाली देने लगते हो। तो आपके ये संस्कार है, आपकी ये समझदारी है कि 1-1.5 साल से आप मुझसे बात कर रहे हो। जब मैंने आपको बार बार बोला कि इसको लेट मत करो, इसका इलाज शुरू करो, और जब आपको 1.5 साल बाद मैं मना कर दिया कि अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो आप उसी आदमी को बदले में गाली देने लग गए हो। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको केवल इतनी सी बात बोलूंगा कि आपकी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत में इस न्यूरोफाइब्रोमा के साथ जीना लिखा हुआ है, इसलिए आप इस टाइप की बेवकूफी की है। और जो आदमी इसका इलाज करता है उसको आप गाली दे दिए, अब शायद आपको उस तरीके का डॉक्टर अब मिले ना मिले, क्योंकि किस्मत खराब है। तो दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा में अगर आप ठीक करना चाहते हो, जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो वजन को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिएगा। दोस्तों, इसमें जैसे मैंने बताया है आपको कि ज्यादा गर्मी में नहीं रहना है, या ऐसा भी नहीं करना है। बहुत से लोग दिन भर तो ऑफिस में एसी में रहते हैं और घर में आने के बाद फिर वो गर्मी में रहने लगते हैं। आपको गर्मी से बचना है। अगर घर में आपके कूलर पंखा नहीं है तो कूलर पंखा की व्यवस्था करिए। आप ऑफिस में तो एसी में काम कर रहे हैं, लेकिन घर में आके अगर आप पसीना निकलेगा आपको रात भर, तो भी न्यूरोफाइब्रोमा बढ़ेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में थोड़े से पतले होते हैं, बहुत ज्यादा वजन कम ना हो, इसलिए मैं आपकी डाइट बढ़वाता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको वजन नहीं बढ़ाना है। इन चीज पे ध्यान रखना है, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी और आपका न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं हो पाएगा। थैंक यू दोस्तों।